या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की मंगल शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पंचम दिवस है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंदमाता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंदमाता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंदमाता कहा गया है। स्कंदमाता की कथा इस प्रकार है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंदमाता कार्तिकेय की माता हैं। आइए जानते हैं स्कंदमाता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हमें सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर हमें कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को स्नान करवाना है गंगा माता का ध्यान करते हुए। फिर हमें माता रानी को स्नान करवाना है। फिर हमारे पास जो पूजा की सामग्री है उस पर थोड़ा सा जल छिड़क कर पवित्र कर लें और खुद के ऊपर भी थोड़ा सा जल छिड़क कर पवित्रीकरण कर लें। अब सभी को रोली कुमकुम से तिलक करें, पुष्प अक्षत वगैरह अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें। फल फूल अर्पित करने के बाद अब यहाँ पर आप कोई पाठ वगैरह करते हैं, कोई चालीसा वगैरह, कोई सप्तशती पाठ, आप उसे पूरा करें। फिर उसके बाद हमें अब यहाँ पर माता को आहुतियाँ करनी है। माता का एक छोटा सा हवन करना होता है। तो हवन के लिए जो सामग्री है वो आप उसे अच्छे से मिक्स कर लें, एक बढ़िया सा भोग बनाकर तैयार कर लें माता रानी का। अब यहाँ पर माता को 5, 7, 11 आहुतियाँ करें। रोज़ाना की तरह डेली हम जैसे भोग लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कोई मंत्र आता है उसके द्वारा आप आहुतियाँ कर लें या माता का ध्यान धरते हुए आहुतियाँ कर लें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम देवी स्कंद माताए नमः, आप ये भी बोल सकते हैं। सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद अब माता को लौंग का जोड़ा अर्पित करें और नैवेद्य में जो भी रखा है माँ को फल फूल मिठाइयाँ अर्पित करें और रोली से तिलक करें। माता को केले का भोग अति प्रिय है। पंचमेवा से बनी हुई खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को श्वेत रंग अति प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ को विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माँ की उपासना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर माता को धूप दीप दिखाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए
और अब यहाँ पर माता की आरती भी कर लेनी चाहिए। तो आइए स्कंद माता की आरती करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। ओम जय स्कंद माता, तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। जय स्कंद माता, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा। जय स्कंद माता, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। जय स्कंद माता, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। जय स्कंद माता, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझाने आई। जय स्कंद माता। अब यहाँ पर हमारी आरती पूरी होती है और अब हमें माता को जल अर्पित करना चाहिए और उसी के साथ हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। पूजा में हमसे कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए, और साथ ही हमें माथा टेककर माता से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमने किसी विशेष कामना हेतु पूजा रखी है तो हमें माता से अपनी कामना कहनी चाहिए और सुख शांति समृद्धि हेतु हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन हेतु प्रार्थना करनी चाहिए और फैमिली के बाकी मेंबरों के लिए हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी के साथ जो गाइस हमारी पूजा है वो पूरी होती है और अब हमें पूजा में से जाने की माता से अनुमति लेनी चाहिए और यहाँ पर अब हमारी जो पूजा है वो पूरी होती है, समाप्त होती है। इसी के साथ गाइस जय माता दी।